जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का दावा कर रही है, लेकिन धर्मशाला मैक्लोडगंज मार्ग की बदहाल सड़कें और लगातार लगने वाला ट्रैफिक जाम पर्यटकों की परेशानी बढ़ा रहा है। पर्यटकों ने सुंदर मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना की, लेकिन सड़कों की खराब स्थिति और जाम को बड़ी समस्या भी बताया। वहीं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि भूस्खलन के कारण कुछ सड़कें प्रभावित हुई हैं, लेकिन मरम्मत और रीसरफेसिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में ट्रैफिक जाम को लेकर भी बहाली का काम लगातार कराया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नेहा लहोत्रा, जम्मू से। हम मैक्लोडगंज आप पहुँचे हैं, सबसे पहले तो मौसम कैसा और कैसा लगा यहाँ? अरे मौसम तो सुहाना है, वाइब इतनी अच्छी होती है ना इस मौसम की, जो हमेशा टूरिस्ट को खींच के ले आती है यहाँ पे। कौन कौन आपके साथ हैं? मेरे साथ पूरी फैमिली है, मम्मा पापा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम पूरी फैमिली आए, फैमिली ट्रिप है। आओ ना मम्मा इधर। क्राउड कैसा लगा आपको? क्राउड यूजुअली तो बहुत ज़्यादा होता है, बट इस बार क्राउड थोड़ा कम है और अच्छा लग रहा है, एक्सप्लोर हो रही है चीज़ें। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे रहती है आपको? प्रॉब्लम यार यहाँ के ट्रैफिक की है, क्योंकि इतनी कॉम्पैक्ट रोड्स होती है ना, तो फिर वो थोड़ा सा ना आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ओवरऑल इट वाज गुड। घूम चुके हैं कि घूमना है आपको? घूम चुके हैं, बस अब वापसी, अब जाना है वापस। अच्छी यादें लेके जाते हैं। हर बार अच्छी यादें लेकर जाते हैं, मैक्लो जगह ही ऐसी है। क्या नाम आपका? My name is Rumi. कहाँ से आए आप? We are from Himachal also, Lower Himachal. बट यहाँ का वेदर, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है हमें, जो कि हम बार बार यहाँ आते हैं, स्पेशली इन धर्मकोट। वहाँ पोट्री वगैरह बहुत अच्छी होती है और क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, सब कुछ इतना अच्छा है। अभी हमारा मन करता है हम वहाँ बार बार आके स्टे करें। तो मैं रिकमेंड सबको करूँगी कि आप धर्मकोट ज़रूर विज़िट करें और वहाँ आप 3-4 दिन स्टे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली फॉर स्टेकेशन। जो लोग स्टेकेशन अच्छा समझते हैं, उनको रिलैक्सेशन चाहिए, तो वो धर्मकोट इज़ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर देम। मौसम कैसा है? इट वाज वेरी वेरी ऑसम। क्राउड की बात करें, क्राउड वाज आल्सो 50-50। कोई समस्या भी आपको यहाँ पे लगी कुछ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। रोड की है, ट्रैफिक? रोड थोड़ी है, लैंडस्लाइड हुआ है। रोड्स थोड़ी, मतलब मेंटेनेंस, रोड्स की मेंटेनेंस थोड़ी कम है। अदरवाइज इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। ट्रैफिक इस टाइम थोड़ा कम है, बट अगर आप जून में आओगे तो जून में मत ही आओ। आई सजेस्ट जून में मत आओ। आपको अगर आना है तो ऑफ सीज़न में आओ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड एरिया है। बट अगर आप रहते हो यहाँ पे इन ऑफ सीज़न तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर कांगड़ा को सरकार टूरिज्म कैपिटल बनाने का दावा कर रही है और इस दिशा में कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन मुख्य सड़कों की हालत देखें तो इतनी जर्जर है कि वो इस विजन के बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र की अपनी एक समस्या होती है और डिज़ास्टर के पर्सपेक्टिव से हम फ्रेजाइल टोपोग्राफी पे बैठे हैं और हमारे जो रोड के कुछ स्ट्रेचेस हैं वो नेचुरली लैंडस्लाइड या लैंडस्लिप या खड्ड के कटाव की वजह से ख़राब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूरिज़्म अनफ्रेंडली हो गए या टूरिज़्म कैपिटल बनने का जो सरकार का जो मकसद है वो फेल हो गया। मुझे लगता अगर आप ओवरऑल ज़िला कांगड़ा की सड़कों की हालत अगर देखते हैं तो हमारे कुछ स्ट्रेचेस हैं जो ख़राब हैं, वी एडमिट दैट, बट लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ रोड्स इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आर गुड एंड क्वाइट गुड एंड मोटरेबल। जहाँ तक डैमेज्ड पोर्शंस की बात है उस पर अगर NHAI का रोड है, NHAI इज़ डूइंग इट्स जॉब। अगर PWD NH का अगर हम बात करते हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रिपेयर देयर रोड्स एंड स्टेट PWD की बात है, they are also repairing their roads, and naturally in hilly regions working period is very limited and the cost of construction is also quite high, so natural it is, but natural that it takes time। and आपने देखा होगा कि जो हमारे NHAI का बाईपास, धर्मशाला बाईपास रोड बैठा था, वहाँ पर NHAI ने टेंडर लगाया, काफ़ी कमेंडेबल टास्क वहाँ पर NHAI ने किया और पूरा स्ट्रेच उन्होंने रिस्टोर किया।
आगे मैक्लोडगंज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी स्ट्रेचेज उन्होंने ठीक की। जहाँ तक खड़े डंडे रोड की बात है, वहाँ पर जो एक जगह बिल्कुल रोड टूट गया था उसको उन्होंने रिस्टोर किया। फिर कृपू मोड़ के पास फिर टूट गया, उसमें वो करीब 60% उस काम पूरा कर चुके हैं। उसको भी पूरा करने की ओर दिशा में वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो एजेंसीज भी इस काम में लगी हैं और काम मौके पर चल रहा है। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड टू स्ट्रांगली कोरिलेट बेड कंडीशंस ऑफ फ्यू स्ट्रेचेस विद टूरिज्म। सर, अभी आपने कहा कि कार्य चल रहा है, लेकिन अगर मैं वर्तमान समय की बात करता हूं तो धर्मशाला से लेकर मैक्लोडगंज का जो रोड है पिछले करीब 1 साल से नहीं कई सालों से वो बिल्कुल खराब पड़ा है। हालत ये है कि अब सड़क कम दिखाई देती है लेकिन गड्ढे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन द परसेप्शन। आप ड्राइव करेंगे, हो सकता है आपको गड्ढे ज़्यादा दिखे, हो सकता है कोई और ड्राइव करे उसको गड्ढे कम दिखे, रोड दिखे। सो दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट पार्ट, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैक्लोडगंज से धर्मशाला का जो NH का पोर्शन है, अब NHAI के कंट्रोल में वो रोड चला गया है। पहले NHPWD उस रोड को देख रहा था, तो उसके जो स्ट्रेचेज हमारे डैमेज थे, मैक्सिमम स्ट्रेचेज हैव बीन रिस्टोर्ड। ऑफ कोर्स उसकी ब्लैक टॉपिंग, अभी रिसरफेसिंग उसकी बाकी है, एंड वो रिसरफेसिंग ना होने की वजह से लोगों को फील होता है कि वो रोड अभी भी ख़राब है। बट दैट रिसरफेसिंग विल ऑल्सो बी डन and people will enjoy the ride which they used to enjoy.